पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। रावी पुल और सगिया पुल पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि बाबू साबू मोटरवे इंटरचेंज को भी बंद कर दिया गया है। रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो आपको बताएं कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारी है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस विर्क हमारे साथ मौजूद है। अवैस, सूरत हाल क्या है ये भी बताएगा, और साथ ही साथ हमने आज भी देखा जब रास्ते बंद किए गए तो कुछ एम्बुलेंसेज भी रास्ते में फंसी रही थी, तो क्या कोई इकदाम किए गए इस हवाले से कि एम्बुलेंसेज या जो मरीज हैं उनको गुजरने के लिए रास्ता दिया जा सके? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज 25 मई को कारकुनान को डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने की जो कॉल दे रखी है, तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं कि जो कारकुनान हैं शहर से बाहर ना निकल सकें। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं इनको बंद किया गया है और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। ये जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं बाकायदा तौर पर सुबह के औकात में कंटेनर्स लगा दिए गए, जो सुबह 9 बजे खोल दिए गए, और 9 बजे खोलने के बाद ये कंटेनर जो हैं 11 बजे दोबारा से लगा दिए गए, जिसमें बाबू साबू टोल प्लाजा जो है इसको बाकायदा तौर पर बंद किया गया है। इसके साथ साथ सगिया पुल और बत्ती चौक का जो दाखिली और खारजी रास्ता है इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाबू साबू चौक में, और बाबू साबू चौक को भी बाकायदा तौर पर कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है। पहले यहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए, अब बाकायदा तौर पर जो यहाँ पर ट्रक हैं उनको निकाल दिया गया और बाकायदा तौर पर कंटेनर्स लगाकर इस रास्ते को सील किया है। क्रेन पंजाब पुलिस के एहलकार जो हैं लाहौर पुलिस के, वो यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर क्रेन के साथ कंटेनर्स लगाए गए, ताकि कल जो कारकुनान मुमकिन तौर पर यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो ये कारकुनान जो हैं नहाते जो हैं वो इसको इन्हें ना हटा सकें। जबकि आपके सवाल के मुताबिक यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर सारा दिन यहाँ पर आती जाती रहीं। अभी भी एक थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद रही, लेकिन कंटेनर्स होने की वजह से भारी भरकम कंटेनर्स हैं तो इनको हटाया नहीं जा सकता, तो एम्बुलेंसेज जो हैं उनको रास्ता जो है वो मुहैया नहीं किया जा सका। दिन भर जहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारें जो हैं वो लगी रहीं, तो वहीं पर अब जो ट्रैफिक है वो पहले से कम तो हो चुकी है, जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि लाहौर शहर में मुकीम जो अपने रिश्तेदार हैं यहाँ पर आने वाले लोग वहाँ जाते रहे और उसके साथ साथ जीटी रोड से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर पार्किंग स्टैंड जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए अपनी माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की कि जैसे ही ये रोड खुलेंगे तो ये दोबारा से अपने सफ़र की राह इख्तियार करेंगे। जबकि शहर का खारजी रास्ता जो है इसको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है, तो वहीं शहर का दाखिली रास्ता एक वक्त में एक गाड़ी शहर में दाखिल हो सकती है के हिसाब से जो है उसको खोला गया है, और बाकायदा तौर पर एक गाड़ी जो है वो एक वक्त में शहर में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बाबू साबू चौक से लेकर बाबू साबू टोल प्लाजे तक ट्रैफिक जो है वो शदीद जैम जो है वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि वो लोग जिनके कंटेनर्स उसके साथ साथ ट्रक पकड़े गए हैं वो शहरी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब भर में दफ़ा 144 का होम डिपार्टमेंट की जानिब से नफाज किया गया है, जिसके तहत 5 अफराद एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ जो जगह जगह 5-10 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके कंटेनर्स उसके साथ साथ ट्रक जो हैं वो पकड़े गए हैं, तो ये सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जब तक हमें बिल्कुल ठीक है, नहीं ये वो लोग हैं जो परेशानी के शिकार है। बहुत शुक्रिया वैसा आपने अपडेट किया।